वैसे तो किसान भाइयों, इंडिया में बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती होती है, पर उत्पादन के मामले में बहुत पीछे है। जैसा कि हमने YouTube और गूगल पे भी सर्च करके देखा है, दूसरी कंट्रियां हमारे देश से ज़्यादा उत्पादन निकाल रही है। जहां तक कि हमारा देश प्रति एकड़ के हिसाब से 25-25 कुंटल निकाल पाता है। दूसरे देशों में किसान भाइयों जो गेहूं का उत्पादन होता है वो हमारे देश से डबल रहता है। तो अधिकतर जगह पर ये देखा जाता है कि जो किसान भाई हैं गेहूं की फसल में 50 से 60 दिन तक गेहूं का ध्यान रखते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं रखते। हम पहली सिंचाई करते हैं, उसके बाद 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद कलियाँ आना, बालियाँ आना शुरू हो जाती है। उसके बाद किसान भाई ज़्यादा ध्यान नहीं देते गेहूं पर और सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ हमें पानी ही देना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे गेहूं में हम ऐसे कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे गेहूं की पैदावार डबल हो और उत्पादन में कोई कमी ना हो। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल दीप फ्रॉम देवांश पर। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों हमारे वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगती है तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि इस टाइम पे जो गेहूं की फसल होती है उसमें या तो बालियां बनने वाली होती हैं या फिर बालियां बन जाती हैं। तो इस टाइम पे हमें किस खाद का इस्तेमाल करना है या फिर किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, कौन सी दवाई देना है, आप इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और दोस्तों बता दें कि अगर गेहूं की फसल में आप दानेदार खाद प्रोवाइड करते हैं, DAP वगैरह, यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना अच्छा काम आपको नहीं दिखाएगी, इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम गर्मियों में या फिर बारिश में DAP वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको 3 से 4 दिन में दिख जाता है, लेकिन ठंड में आपको 8 या 9 दिन में दिखने को मिलेगा। इसलिए ठंड में दोस्तों हमें क्या इस्तेमाल करना है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। गेहूं में किसान भाइयों ऐसे कौन से 3 पोषक तत्व हैं जो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं गेहूं की ग्रोथ के लिए और अच्छी कलियां बनने के लिए, तो वो हैं फॉस्फोरस, पोटास और बोरोन। दोस्तों अभी बात करेंगे पहले पोषक तत्व की जो है फॉस्फोरस। गेहूं की फसल में फॉस्फोरस का क्या काम है, क्या इसका यूज़ है, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पर दोस्तों हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, जो पौधे की स्टेम होती है, जो पौधे का तना होता है उसे मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर जो बालियों में जान आएगी, जो बालियों में भराव आएगा उसका वजन वो झेल सके। दूसरी बात दोस्तों तने को मजबूत इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आगे चलकर गेहूं की फसल में तेज़ हवाएं चलेंगी तो उसका सामना भी उसे करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। हम गेहूं की फसल में फॉस्फोरस की पूर्ति करेंगे कैसे? दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप DAP का इस्तेमाल करेंगे, DAP यूरिया कोई भी खाद हुई वो तो ज़मीन पर गिर जाएगी, पर अंदर तक कैसे पहुँचेगी? क्योंकि ये खड़ी फसल है, अंदर तक उसको जड़ों को कैसे मिल सकती है? तो उसका साधारण उपाय है आप फॉस्फोरस की दवाई का इस्तेमाल करें जो कि पानी के साथ मिलाकर अपन स्प्रे कर सकें। क्योंकि दोस्तों जो पत्तों में दवाई लगती है उसके जो DAP वगैरह अपन इसमें देंगे ज़मीन पर गिर जाएगा, उसके मुकाबले पत्तों में जो दवाई लगेगी उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि फॉस्फोरस की पूर्ति हम गेहूं की फसल में करेंगे कैसे। क्योंकि DAP वगैरह, यूरिया वगैरह दानेदार जो भी खाद है उससे तो काम होने वाला नहीं है, उसके लिए आपको स्प्रे वाली दवाई ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप NPK का यूज़ कर सकते हैं, पर NPK में आप कौन सी लें? तो आप NPK में 05234 ले सकते हैं। उसमें 52% फॉस्फोरस है जो कि फॉस्फोरस की पूर्ति आराम से कर सकता है और पत्तियों में जब वो मिलेगा तो अंदर तक, जड़ों तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसी धूप में दोस्तों जो फसल है वो अपना खाना पत्तियों के थ्रू ही बनाती है और पूरी फसल में नीचे तक, तनों तक पहुँचाती है। इससे तना भी मजबूत होगा और फसल भी हरी भरी रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पोषक तत्व की जो है पोटास। तो पोटास का यही काम होता है जड़ों से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व उठाकर बाली तक पहुंचाना। और दोस्तों पोटास का दूसरा काम ये होता है कि वह बालियों को मजबूत बनाता है, बोल्ड बनाता है और उसकी साइज़ बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों पोटास की हम पूर्ति कैसे करें। दोस्तों अगर आपने शुरुआत में बेसल डोज में पोटास नहीं दिया है तो आप अभी भी पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या तो आप पानी में घोल कर और फ्लड कर सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं। अगर बात करें स्प्रे की तो आप अगर NPK 05234 दे रहे हैं तो उसमें 52% तो आपको फॉस्फोरस मिलेगा, साथ ही साथ 34% आपको पोटास मिल जाएगा, तो उसकी कमी यहाँ से पूर्ति हो जाएगी। पर दोस्तों अगर आपकी फसल में बालियाँ अगर छुपी हुई हैं, अंदर हैं, तभी आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल में बालियां बाहर आ गई हैं तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपकी पोटास की कमी पूरी हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पोषक तत्व की यानी बोरोन की। तो बोरोन का काम क्या होता है दोस्तों? गेहूं की फसल में जो भी पोलिनेशन होता है उसमें मदद करता है और साथ ही साथ
आपकी बालियों में और आपके जो बीज बनेंगे गेहूं के उसमें चमक प्रदान करता है। तो दोस्तों यही काम होता है बोरोन का। तो दोस्तों बोरोन के स्प्रे की बात करें तो अगर आपकी बालियाँ नहीं निकली है तो आप 05234 के साथ स्प्रे कर सकते हैं। आपको लेना है जितना पानी आप ले रहे हैं तो उतना ही ग्राम आपको बोरोन लेना है, यानी 100 लीटर पानी ले रहे तो 100 ग्राम बोरोन आपको लेना है। अगर आपकी बालियाँ निकल गई है तो आप NPK 0050 के साथ बोरोन का इस्तेमाल करें। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, आप दूसरे किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करें। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो ऊपर आई बटन पर प्रेस कर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। हमने लहसुन पर, पीलेपन पर भी वीडियो बनाई है। किसान भाइयों आपसे एक निवेदन और है, हमारे इंस्टाग्राम पे 20,000 से लोग ज़्यादा जुड़ चुके हैं। वहाँ पे हम रील्स के थ्रू, छोटी वीडियोस के थ्रू आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो कृपया करके आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इंस्टाग्राम की लिंक पे जाकर हमें फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।